ऐसा है कि ये कहानी मैंने बहुत ही अपने शुरू के दौर में लिखी और एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट था। हाँ। कि अगर अपने को देखना हो और जो अपनी जो चेतना है वो दूसरे के अंदर प्लेस कर दो, जैसे इस कहानी में लड़के में प्लेस कर दी। लड़के की चेतना से कहानी देखी गई तो वो माँ को भी देख सकता है और बाप को भी देख सकता है। और क्योंकि माँ की डायरी बहुत ही एक रिच वो भी थी, सोच भी रिच थी और ये था कि वो जानी हुई नहीं थी, उसका वो हिस्सा जाना हुआ नहीं था। तो इसलिए माँ की डेथ के बाद उस डायरी का उद्घाटन हुआ। तो मुझे ये एंगल बहुत अच्छा लगा, इसलिए इस कहानी को लिखने का ये किया। लेकिन ये ऐसा लगा कि उसके साथ पिता के प्रति अन्याय ना हो जाए। तो पिता जीवित है, माँ मर चुकी है, माँ की डायरी है और पिता की प्रतिक्रिया है। तो ये सारी स्थिति मुझे बहुत ही रोचक लगी थी, इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और इसमें ज़रूरी बातें भी आ गई क्योंकि वो डायरी जो थी वो लिखी हुई थी। और अपने दायरे इसीलिए मैंने कहा कि लड़के का दायरा, माँ का दायरा, पिता का दायरा, तो तीनों के पक्ष जो हैं, तीनों के दृष्टिकोण उसमें आ गए। तो मुझे एक बड़ी पूरी अनुभूति हुई इसको लिख के, और इसका प्रभाव इतनी दूर तक गया, इसका इमोशनल जो इम्पैक्ट है इतनी दूर तक गया कि शायद अभी भी मेरी शुरू की कहानियों में ये है, लेकिन अभी भी इस कहानी का पीछा नहीं छोड़ा है लोगों ने। फॉर इट्स इंटेंसिटी, फॉर इट्स ऑनेस्टी, है ना। इसलिए मुझे भी ये अच्छी लगती है कहानी, और लोगों को तो अच्छी लगती है। इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है बहुत सी भाषाओं में। मेरी ये बहुत ही मनपसंद कहानी है उसका, और क्योंकि उससे मुझे जो प्रतिक्रिया, ये रिएक्शन मिले ना, उससे ये बात सब्सटेंशियल बनी कि हाँ ये मेरा सोचना ठीक है। और मेरे से पूछा जाए तो इसमें बहुत छोटे से कलेवर में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं कह सकी, और विचार और अनुभूति का और इंटेंसिटी और नरेशन का इसके अंदर जो मेल है, और जिस तरह से वो अपना भार महसूस कराए बिना जिस तरह वो पसर गई ना पाठक के मन में, वो चीज़ मुझे इसमें बहुत ही एक सफल जैसी लगती है। ऐसा है कि प्रभाव के बारे में मेरा कुछ ऐसा विचार है कि एक अच्छे रीडर के अंदर एक अच्छा लेखक छिपा होता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने बचपन के समय में अप टू माई ग्रेजुएशन इतना पढ़ा, मैं जो मेरी समझ से पढ़े था वो भी पढ़ा। तो एक ज़्यादा पढ़ने से एक सेंसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन जब आप लिखते हो तब आप यू वॉन्ट टू बी योर सेल्फ, यू डोंट वॉन्ट कि भाई मैं उसकी तरह लिखूँ या उसकी तरह लिखूँ, क्योंकि हमारा लिखना हमारी सेंसिबल होना या सेंसिबिलिटी को ग्रो करना तो पढ़ने के साथ आ जाता, वो मुझे पसंद है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि मेरे ऊपर किसका प्रभाव। देखिए, मेरा तो बहुत ही साधारण जीवन है। मैंने बहुत लेट लिखना शुरू किया। मेरी पहली कहानी छपी जब मैं 40वां लग गया था मुझे। बाकी जितना भी काम किया उसके बाद ही किया मैंने। लेकिन ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि एक अच्छे पाठक के अंदर एक अच्छा लेखक भी होता है, और संवेदनात्मक तो एक मेरा व्यक्तित्व रहा शुरू से ही। तो बस ये बचपन तो ये सारा हम लोगों का बड़ा उबड़ खाबड़ गुजरा। विभाजन में हम लोग पाकिस्तान से भाग के आए, सेटल होते होते तो कुछ ऐसा नहीं है। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि भाई हमें जो ज़िंदगी मिलती है उसमें से जो कुछ आप बना सकते हो बना। लिखना शुरू हुआ तो हो गया। बड़े बड़े मास्टर्स ने बड़ा पीठ पर हाथ रखा, बड़ा एप्रिसिएशन दिया तो चल गया। और थोड़ा मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति ने बहुत सारे दुख काट दिए, संसारी दुख। और तो ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। अब बढ़िया सारे काम कर रही हूँ, कविता लिखती हूँ,
अनुवाद करती हूँ। 100 पत्रों का अनुवाद किया है जर्मन पोइट के, और लेख लिखती हूँ, समीक्षा लिखती हूँ, उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं। आई एन्जॉय राइटिंग, बट द मोस्ट पेनफुल इज़ कि नॉट बीइंग एबल टू राइट। पहली कहानी कब छपी थी? पहली कहानी 1975 में। अच्छा। I was born in 1935, but first story was published in 1975. और वात्स्यायन जी ने, आगे जी ने छापा था उसको। भारती जी ने छापा, फिर श्रीपत राय, शैलेश मटियानी। तो ज़रा ज़्यादा बड़े बड़े लोगों ने ज़्यादा फूंक दे दी तो चल पड़ा बस। शुक्रिया राजी। विदेशी प्रभाव के बारे में पहली बात तो यह है कि आप विदेशी प्रभाव क्यों कह रही हैं? मतलब किसी तरह का भी, किसी वाद का प्रभाव, किसी विचारधारा का प्रभाव। हाँ, मैंने पढ़ा, बहुत पढ़ा, हर तरह का साहित्य पढ़ा। और जैसे आई वॉज ए बुक वर्म सॉर्ट ऑफ। और मुझे ऐसा लगता है कि अब पलट के देखने में ऐसा लगता है कि अगर आपने पढ़ा है बहुत, तो आपके अंदर, हर इंसान के अंदर एक लेखक बैठा होता है, तो वो धीरे धीरे उससे बनता है। जहाँ तक लेखन पर प्रभाव का सवाल है या विदेशी प्रभाव का सवाल है, उस बात को मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ने से हमारी संवेदना बनती है, सेंसिबिलिटी बनती है, और उसमें हम अपने आप को डिस्कवर करते हुए, अपने अनुभव का सामना करते हुए लिखते हैं। बल्कि अगर मुझे कहने की आज़ादी हो तो मैं ये कहूँगी कि मैं तो प्रभाव से बचना ही चाहूँगी। मैं प्रभाव की बात कि प्रभाव की छाया भी नहीं आने दूँगी, क्योंकि मैं होना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू बी समबडी एल्स। सो इसलिए कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मेरा सारी चेष्टा जो है अपने नज़दीक जाने की, अपने अनुभव के नज़दीक जाने की, अपनी इसेंशियलिटीज़ को बाहर लाने की, जो मेरा विचार है जीवन के बारे में, जीवन विवेक के बारे में। इसलिए प्रभाव की बात मुझे प्रभावित नहीं करती। अच्छा।